हम अपनी वफा पर तुम्हें ना इल्जाम देंगे। आज अरुणिता ने कुछ इस तरह के गाने गाकर पवनदीप और जनता का दिल खुश कर दिया। जी हाँ, अपने जन्मदिन की शुरुआत आज अरुणिता ने पवनदीप के संग कुछ इन गानों के साथ की जो कयामत ढा रहे हैं। और अरुणिता जिस तरह से बैठकर सामने देखकर गाना गा रही हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके सामने पवनदीप बैठे हैं और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। आज ढेर सारे फोटोज अरुणिता के देखे जा रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर तमाम फैंस ने नए नए फोटोज शेयर किए हैं। अरुणिता की शूटिंग के कुछ ऐसे फोटोज शेयर किए जा रहे हैं जो अब तक आपने देखे नहीं होंगे। जी हाँ, कल तक अरुणिता पवनदीप कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे और इस शूटिंग के वक्त पवनदीप अरुणिता के कुछ नए फोटोज भी देखे गए, जिसकी फोटोज हम आपको दिखाते हैं। और इन फोटोज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले गाने में पवनदीप अरुणिता कुछ इस अंदाज में दिखाई देंगे। जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल का इस बार बिल्कुल बदला लुक दिखाई दिया। अरुणिता कांचीलाल को कश्मीरी पोशाक में देखा गया। कश्मीरी ड्रेस पहनकर अरुणिता चॉकलेट पाई के कंधे पर हाथ रखकर पोज देती दिखाई दे रही हैं। अरुणिता के संग उनकी मैनेजर दृष्टि भी कश्मीरी पोशाक पहनकर अरुणिता के संग क्यूट पोज देती दिखाई दे रही हैं। वेलवेट कुर्ता पैजामा, डिजाइनर कैप के संग हैवी ज्वेलरी और फूलों वाली कंडिया के साथ दोनों मस्ती करती दिखाई दे रही हैं। दोनों हंसती दिखाई दे रही हैं। और अब अरुणिता के जन्मदिन पर अरुणिता का कश्मीरी अंदाज तो दिख गया, लेकिन पवनदीप का कश्मीरी लुक देखना अभी बाकी है। फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि पवन कश्मीरी पोशाक में कैसे दिखेंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेस्ट बंगाल में पवन अरुणिता का किस तरह से स्वागत किया गया वो देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। कहीं ना कहीं पवन अरुणिता अब हर शहर के चहेते स्टार बनते जा रहे हैं। एक वायरल वीडियो में देख सकते हैं जब पवन अरुणिता मंच पर लैंप की लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनका खास सम्मान किया जाता है। जैसे ही पवन अरुणिता का नाम लिया गया जो जलाने के लिए ये आगे बढ़कर जाते हैं तो पहले इन्हें सम्मान देते हुए सॉल उड़ाई जाती है। उसके बाद ये जोत जलाते हैं तो बंगाल के फोक सॉन्ग के साथ इनका सम्मान किया जाता है। शायद अरुणिता उस वक्त जो गाया जा रहा था उसे अच्छी तरह से समझ रही होंगी, क्योंकि अरुणिता भी बंगाल से आती हैं। बंगाल की कई शादी पार्टियों में देखा जाता है जब मुंह में उंगली दबा के गाना गाया जाता है, जो शायद वहाँ का रीति रिवाज होता होगा। उसी तरह से यहाँ भी पवन अरुणिता का स्वागत किया गया। चारों तरफ शोर शराबा था, वो सब देखकर अरुणिता हंस रही थी, लेकिन पवनदीप को शायद समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खुश थे। और कहीं ना कहीं पवनदीप अब सभी राज्यों की भाषा, वहाँ के रीति रिवाज सीखते जा रहे हैं। पवन को बहुत खुशी मिलती है जब कोई भी राज्य अपने रीति रिवाज से उनका स्वागत करता है, उनका सम्मान करता है। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता ने अब खुद को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने और एक दूसरे के बिना अब काम भी करने से कतराते हैं। और अब तो अरुणिता पवनदीप के घर की वो सारी पूजा में शामिल होने लगी है जो फैमिली के लोग करते हैं, पति पत्नी करते हैं। जी हाँ, हाल ही में पवनदीप के सल्ला गाँव पहुँचकर अरुणिता उनके संग गाँव की पूजा करती दिखाई दी थी। और अब अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप का फिर से कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिला। फिर से लोग यही कह रहे हैं कि अब तो शादी कर ही लेना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में वेस्ट बंगाल के कल्याणी में पवन अरुणिता का शो था। आमतौर पर किसी स्कूल, कॉलेज या किसी भी संस्था पर कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ जोत जलाकर शुरुआत की जाती है। यहाँ भी जोत जलाने की तैयारी हो रही थी और यहाँ पवनदीप को जोत जलाने के लिए बुलाया गया, लेकिन पवनदीप ने बिना अरुणिता के जोत तक नहीं जलाई। जब तक अरुणिता पवनदीप के पास नहीं आ गई, उनके साथ जोत में हाथ नहीं लगा दिया, तब तक पवनदीप ने जोत नहीं जलाई थी। दोनों को एक साथ जोत जलाते देख फैंस तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। फैंस का कहना है कि अब तो पवनदीप अरुणिता हर पूजा एक साथ करने लगे। बस जल्द गुड न्यूज सुना दे जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता सलून पहुंचे जहां पवनदीप ने अपना हेयर कट करवाया तो अरुणिता ने हेयर स्ट्रेट करवाया और इन दोनों के संग ज्योति दीप भी पीछे नहीं रही। ज्योति दीप ने भी अपने नेल आर्ट करवाए। जी हाँ, कल पवनदीप ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पवनदीप एक सलून का प्रमोशन करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं और सलून की खूब तारीफें कर रहे हैं। पवनदीप कहते हैं कि बहुत बेहतरीन सलून है, यहाँ की सर्विस बहुत बेस्ट है, लोगों का मन खुश हो जाएगा। खास बात सलून से पवनदीप की फोटो तो सामने
आ चुकी है। पवनदीप बाहर व्हाइट कॉस्ट्यूम पहने खड़े हैं और सलून की तारीफें किए जा रहे हैं। उनका हेयर कट भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन अरुणिता नहीं दिखाई दी। आखिर उनके हेयर स्ट्रेट कैसे लग रहे हैं, ये फैंस देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, दिलचस्पी ले रहे हैं कि अरुणिता ने अपना हेयर कट कैसा करवाया। हेयर स्ट्रेट रखने के बाद अरुणिता कैसी लग रही है, लेकिन अभी तक अरुणिता की कोई पिक्चर सामने नहीं आई है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अरुणिता अपने इस नए लुक की फोटो जरूर अपने फैंस को दिखाएगी, क्योंकि अरुणिता पवनदीप के संग फोटो शूट करवाने से डरने लगी है। क्योंकि जब भी पवन अरुणिता एक साथ नजर आते तो कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पकती है। ऐसे में अरुणिता ने खुद को इन ट्रोलर से बचाने के लिए पवन से दूरियां बनानी शुरू कर दी है। अब भले ही वो सलून के अंदर एक साथ नजर नहीं आई हो, लेकिन अपने घर या रूम में जाकर अपने हेयर स्ट्रेट जरूर दिखाएंगी। वहीं आपको बता दें, पवन अरुणिता बाहर एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते, लेकिन जब घर में होते हैं तो एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं और अरुणिता पवनदीप को खूब परेशान भी करती है। अब तो पवनदीप अरुणिता कहीं बाहर निकलते हैं तो इन्हें पहले ही डर सताने लगता है कि कहीं इनकी कोई ऐसी वैसी फोटो क्लिक करके बवाल न मच जाए। हाल ही में जितने भी फैंस पवनदीप को दिखाई दिए थे, उन सभी से पवनदीप ने रिक्वेस्ट की थी कि फोटो शूट ना करें और ना ही कोई ब्लॉग बनाए। अरुणिता तो पास दिखी भी नहीं थी, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक पवन अरुणिता को ऐसे हिचकते हुए एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा? आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन को अब तक आपने बड़े बड़े मंच पर गाना गाते देखा होगा। हर रोज आप इनका देश विदेश में शो भी देख रहे होंगे। पवनदीप कई देशों में अपनी आवाज का हुनर दिखा चुके हैं और अपना भारत तो पवनदीप का दीवाना ही है। लेकिन आज हम आपको पवनदीप की वो फोटोज दिखाने जा रहे हैं जो शायद अब तक आपने नहीं देखी होंगी, और ये फोटोज आपका दिल खुश कर देने वाली हैं। और ये फोटोज अब तक सबसे अलग फोटोज होंगी। जी हाँ, हम आपको इस वीडियो में पवनदीप का गांव वाला घर दिखाने जा रहे हैं। ये वही घर है जहां पवनदीप का बचपन बीता। इसी गांव के बच्चों के साथ पवनदीप कभी को खेला कूदा करते थे और जब पवनदीप बड़े हुए तो वो चंपावत में शिफ्ट हो गए। जी हाँ, पवनदीप पहले सल्ला गांव में रहते थे, जो कि चंपावत से करीब 2-3 घंटे की रास्ते पर है। कहा जाता है कि पवनदीप की शुरुआती पढ़ाई सल्ला गाँव में हुई है। वहीं जब पवनदीप बड़े हुए तो उन्होंने पढ़ाई के सिलसिले में चंपावत में रहने की प्लानिंग की। चंपावत में खुद के मकान में पवनदीप अपनी फैमिली के संग रहने लगे, लेकिन आज तक पवनदीप के घर वालों ने सल्ला गांव वाला घर नहीं हटाया। वो वही का वही है और इस घर में पवनदीप हर साल जाते हैं, यहाँ डेंट पेंट भी करवाते हैं और यहाँ मजे से रहते हैं। गांव वालों के साथ खूब टाइम स्पेंड करते हैं। फोटोज में पवनदीप के गांव वाला घर देख सकते हैं, जो काफी बड़ा दिखाई दे रहा। हर साल पवनदीप इस गांव वाले घर में पूजा में भी शामिल होते। गांव में पवनदीप का काफी बड़ा मकान है और अब पवनदीप के नाम की वजह से इस मकान की कीमत भी बढ़ चुकी है। और सल्ला गांव में जाकर पवनदीप ने नए साल पर गांव वालों के संग बैठकर खूब गाने भी गाए थे, जिसकी वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके। खुशी की बात ये है कि पवनदीप अपने गांव में जाकर किस तरह से लोगों के बीच तालमेल रखते हैं, वो वाकई दिल खुश कर देने वाली बात है।